आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय देखिए, ख़ास करके आज मेरे हाथ में दो अखबार थे जो औरंगाबाद से शाये होते हैं। वैसा तो ये समाचार, ये न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान के तमाम समाचार पत्रों में आई हुई है। मेरे हाथ में अखबार देखिए, औरंगाबाद टाइम्स अखबार है और एक अखबार है एशिया एक्सप्रेस। ये दोनों उर्दू अखबार है और औरंगाबाद से प्रकाशित होते हैं, यानी कि शाये होते हैं। देखिए, इसके ऊपर दो हेडिंग है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोर्ट नाफिज, मुस्लिम मसला ख़त्म। गैर आइनी यकसा सिविल कोर्ट मुसलमानों को हरगिज़ मंजूर नहीं, इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा, जमीयत उलमा हिंद। अरे उसके बाजू एक है, देखिए, हुक्मरान एनडीए की तमाम तरमीम कबूल, अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। वक्फ तरमीम बिल को जीपीसी की मंजूरी, हमारी बात नहीं सुनी गई, कमेटी के रवैये पर अपोजिशन बरहम। ये दो न्यूज़ है। देखिए, एक उत्तराखंड में यकसा सिविल कोर्ट नाफिज किया गया और वक्फ बोर्ड को जो है तो जो बिल है उसको मंजूरी मिली। ये बिल को लेकर पूरे देश के मुसलमानों में, तमाम मुस्लिम तंजीमों में और अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता मुसलमान लीडरशिप ने इसकी पुरजोर मुखालिफत की है और आज भी मुखालिफत जारी है। मुसलमानों का जो ज़िम्मेदार है, जो कमेटियां हैं, जो लीडरान हैं सियासी समाजी, उनका नुक्ते नज़र ये है कि इसके ज़रिए से केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी हुकूमत जो है तो वक्फ बोर्ड को पूरी तरफ से ख़त्म करना चाहती हैं या वक्फ जायदादों को अपने कब्ज़े में लेना चाहती हैं, जिसकी एक तरह से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। ये इसका मतलब निकल के आ रहा है, जैसा एक इस्लाम तराशी हो रही है, जैसा कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ एकसा सिविल कोर्ट यानी उत्तराखंड में नाफिज हो गए हैं और उसके बारे में बहुत सी बातें हैं कि भाई सारी बातें एक सा होंगी, सारी बात। चलिए मैं पहले शुरुआत करता हूँ वक्फ बोर्ड के ऊपर। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला सामने आया, मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, लेकिन अब चूँकि फ़ैसला आया है, एक कमेटी का उसको मंजूरी मिली है, तो इससे एक मंशा साफ़ हो गई है। केंद्र सरकार की मंशा साफ़ हो गई है कि सरकार कोई बात सुनने के मूड में नहीं है और बिल्कुल क़ानून के दायरे में रहकर या उसकी बहुमत का सहारा लेकर बिल्कुल जो है तो दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं जैसा माहौल पाया जा रहा है कि हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, इनका कहना है कि अब ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, सनातनी बोर्ड लाना चाहिए। ऐसी कई तरह की बातें जो है तो समाचार पत्रों में आ रही हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो हालात आए, जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात हुई या हो रही है, या इसके ऊपर जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान सियासी लीडर जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता, और चारों पाँचों हमारे जो मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, ये देखिए, ये जो बिल आया है, ये जो कानून पास हुआ है, आप ये मत कहिएगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की कारस्तानी है या वो एक मतलब हेरदलमी पे कायम है। ये सही देखा जाए तो ये गरीब, मज़लूम, बेसहारा, यतीम, बेवा, तलाक़शुदा जो ऐसे जो मुसलमान हैं देश में फैले हुए, अलग अलग रियासतों में हैं, अलग अलग ज़िलों में हैं, ये इनकी बदुआओं और इनकी आह का नतीजा है। कि वक्फ बोर्ड पे जो बला आई हुई है, जिसको आप बला समझ रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि भाई ये गवर्नमेंट की अपनी वो कोशिश है, बल्कि ये मुसलमानों की अपनी लापरवाही थी। और तमाम जो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, बड़े मैं माफ़ी के साथ, बड़ा अदब एहतराम के साथ आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे आपसे कोई बदगुमानी भी नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की हद तक तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बड़ी ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि इसके ऊपर हमारे चारों पाँचों जो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, आपने जिस अंदाज़ से इसके ऊपर काम करना चाहिए था, वो यूँ समझ लीजिए कि 100 में से 10% आपने काम किया है, 90% काम हुआ ही नहीं। और सीधी सी बात है कि जो चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, ये काम तस्वुर पाया जाता है। अब ये वक्फ़ी जो इमलाक थी, ज़मीनात थी, ये करोड़ों लाखों रुपए की मालियत की ज़मीन है, इसका इस्तेमाल सही हो रहा ही नहीं था। मुसलमान इसके तरफ गाफिल थे, तो फिर एक तरह का फिर वो जो गरीबों की आहें निकल रही थी कि हम परेशान हैं। कई गरीब मुसलमानों की बेटियों को शादी का मसला, कई गरीब तलबा बेटियां जो है लड़कियां उनके तालीम का मसला, कई अगर महाराष्ट्र का सर्वे करेंगे तो हज़ारों लाखों बल्कि ऐसे मुसलमान जो सत्य गुर्बत में आते हैं, वो गरीबी में आते हैं, वो किराए से रहने पे मजबूर, जबकि वक्फ के इमलाक जो है तो लाखों करोड़ रुपए की मालियत की ज़मीनात मौजूद, उसके बाद भी जो है तो कोई हलचल नहीं होती है। तो फिर ये अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आएगा? ये अल्लाह का अज़ाब है साहब। ये आप भले इसको एक नाम दे दें कि नहीं बीजेपी सरकार की नीयत मंशा गलत है, वो उन्होंने गलत काम किया और ऐसा किया वैसा किया। मेरा सवाल है
मैं 2-3 ही मिसाल दूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी लोगों की शिकायत भी होती है कि मंसर साहब तो आपका वीडियो बड़ा हो जाता है बोले, लेकिन क्या करूँ साहब, मजबूरी है। अगर बात तवील हो, बात बड़े लेवल की हो तो फिर वो बात टाइम निकलता ही है। अब देखिए, अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ, औरंगाबाद के अंदर 5-6 साल से करीब-करीब हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम भी कह सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं। और जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उसमें मुअज़्ज़िन साहब है और जो मस्जिद के सफाई कर्मचारी होते हैं, जैसे तारत खाने साफ़ करना, मस्जिद की साफ़ सफाई करना, झाड़ू वगैरह मारना, ये रहता है। और उसमें कुछ मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार भी है, जो कहने के गरीब रहते हैं। सब हर मस्जिद, अब कोई मस्जिद ही गरीब है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कमेटी भी गरीब रहेंगे। गरीब से मुराद बोले तो जिसको आमदनी ना हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब कमेटी में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं कि जो बेचारे मतलब मुत्तकी होते हैं, नमाज़ी होते हैं, लेकिन गरीब होते हैं, छोटा-मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदार बनते हैं, जैसे सदर होते हैं, मेंबरान होते हैं, वगैरह-वगैरह इस तरह से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मुअज़्ज़िन इमाम जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा रहे हो, जिनके पीछे हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हो, रमज़ान की तरावी पढ़ते हो, रमज़ान की भी 5 टाइम हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो दुआएँ करते हैं, हम आमीन बोलते हैं, बिला तफ़रीक़। जब इमाम के पीछे लीडर भी होता है, करोड़पति भी होता है, लखपति भी होता है, हज़ारपति भी होता है, गरीब भी होता है, फ़कीर भी होता है, इन सब मिलके जो है तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और उनकी बात पे हम जो है तो आमीन कहते हैं, उनकी दुआ पे। तो बताइए, जिसका इतना बड़ा मुक़ाम हो, जो अंबिया के वारिस हो, जिसको हम उलमा इकराम कहते हैं, हुफ़ाज़ इकराम कहते हैं, इतना बड़ा उनका मर्तबा फ़ाइज़ हो, अगर वो जो है तो वक्फ़ बोर्ड के बाहर एक निवेदन दे कि भाई हम मतलब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, या हम बेघर हैं, हमको घर घर मुहैया किए जाए, हम किराए से रहने पे मजबूर हैं, या हमारी माशी तंगी है, तो बताइए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ये छोटी बात नहीं है और ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर जितने ज़िम्मेदार हमारे सियासी लीडर हैं, जितने ज़िम्मेदार हमारे सामाजिक संगठनों के ज़िम्मेदारान हैं, जितने वो तमाम लोग जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हैं, और 4 हमारे पास जो इस्लामी तंज़ीम होती हैं, कहीं न कहीं ये आप पे अखलाकी ज़िम्मेदारी आयद होती हैं। अब ये कहीं न कहीं ये जो मामलात आए हैं, ये कहीं न कहीं आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आती है। ये आपकी भी जो है तो कहीं न कहीं एक खामोशी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या नाम दूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं। आप पे बात करना तो कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे साहब? मजबूरी है हम। जब आप हमारे रहबर हैं, जब आप उलमा हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी उम्मत के दरमियान से आते हैं, अगर हमारे ज़हन में कोई बात आती है या अच्छी-बुरी बात आती है, तो हम तो आपसे पूछेंगे ना। और कोई मसले मसाइल है तो हम आपके सामने रखेंगे, हम कहाँ जाएँगे? ये बड़ा सबसे सवाल है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वक्फ बोर्ड जो मतलब वक्फ बोर्ड के कानून की शक्ल में जो तबाही बर्बादी कह सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके मुकम्मल ज़िम्मेदार इसके मुकम्मल ज़िम्मेदार तमाम देश के सियासी लीडर जो छोटे-बड़े आते हैं वो, और चारों पाँचों तंज़ीम में वो, ये कहने के आप इसके ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ़ यूँ कह सकते हैं कि 100 में से 25% लोगों ने ठीक-ठाक काम करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपने काम बिल्कुल नहीं किया है, आपने काम किया है। लेकिन जिस नहज पे आपको काम करना चाहिए था, आपने काम बिल्कुल नहीं किया। ये इसका सबूत है। अब औरंगाबाद की मैंने मिसाल दी आपको कि हमारे जो मुअज़्ज़िन हैं, इमाम साहब हैं, अब ये घरों के वास्ते तल-तल कर रहे हैं। ये बोले कि हमारी तनख्वाहें बढ़ी जाएँ, ये सारी बात है। अब बताइए, जो जिस वक़्फ़ की ज़मीनात लाखों मालियत की हो, करोड़ों रुपए की मालियत की हो, और मस्जिद के इमाम अगर ये बोल रहा हो कि मुझे रहने को घर नहीं है, हम गरीब गुरबा, हम तंगदस्ती का शिकार है, या हमारी कुछ मदद की जाए, या हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, तो क्या शर्मिंदगी की बात नहीं है? ये कितनी शर्म की बात है। फिर क्यों अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आएगा? 100% आएगा। और ख़ुद हदीसों में लिखा हुआ है, इस्लामी तालीमात में मिलता हुआ है कि ऐ मुसलमानों, ये मैं ख़ास तौर से हमारे उलमा इकराम, जिसको अगर मेरी बात नागवार गुज़र रही हो, तो मैं आपकी तरफ इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और जो कमेंट्स करने वाले हज़रात हैं, इस नुक्ते पे तवज्जो फरमाएँ आप कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम हमारा काम नहीं करेंगे तो तुम ये गुमान में मत रहना कि हम तुम्हारे मोहताज हैं। हम चाहे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। और अल्लाह ने कई बताया है, कई मौक़े पे, अल्लाह जो काम मुसलमानों ने नहीं कर सके, अल्लाह ने उस काम को आसान तरीके से दूसरों से काम ले लिया, और आप देखते रह गए। बताइए ना, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि भाई हम होने नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो सवाल ये है कि फिर ये मुअज़्ज़िन, एक तो मैं खाली मिसाल दिया मैंने आपको, ये मुअज़्ज़िन को अगर आप घर नहीं दिला सकते थे, कानूनी तरीके से लड़ नहीं सकते थे, तो फिर आज लड़ाई लड़ रहे क्यों? और आज लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं आप? जब वक़्त का इमाम, मतलब मस्जिद के इमाम साहब, आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, औरंगाबाद ज़िले की बात करें, तो कितने इमाम साहब को घर नहीं होंगे? कितने इमाम साहब को घर नहीं होंगे? तो क्यों ऐसा हमने 25-30 साल पहले चले जाते तो हम सेकुलर पार्टियों की सरकारें थी,
और कहीं न कहीं मुसलमानों का दबदबा भी था। उस टाइम अगर आप जैसा आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, अगर सब मिलके चले जाते, चारों पाँचों इस्लामी तंज़ीमों के ज़िम्मेदार मिलके चले जाते, उनके सरबराह मिलके चले जाते, सब मुसलमानों के लीडर को बोलते हैं कि भाई तुम कौन-सी पार्टी के हैं, वो सब बाजू रखो। ये जो है तो खालिसन वक्फ बोर्ड का मसला है और ये यतीम गुरबा की ज़मीन है। आओ मुश्तरका तौर पे हम जो है तो मुख्यमंत्री साहब से बात करते हैं कि साहब इसमें ठीक है कि भाई हम थोड़ी तरमीम करके, थोड़ी आपकी मदद से कानूनी फ्रेम में रहकर हम जो है तो जो गरीब है, इमाम साहब है, मौज़न साहब है, जो उर्दू अखबारात चलाते हैं, मतलब जो काम करते हैं, जो राइटर हैं, जो पत्रकार हैं, जो बेचारे बिल्कुल घर नसीब नहीं है वो है, कोई हमारे टीचर्स हैं जो प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं वो बेघर है, हमको घर देने का काम करेंगे। कई जो है तो मकातिब में वो हमारे हजरात पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, बहुत से आलम दीन पढ़ाते हैं, वो बेघर लोग हैं, वो मदरसों में रहते हैं, शहरों में किराए से रहते हैं। अगर आपके पास अगर इसके ऊपर आपने काम की नहीं किया है अब तक, तो फिर आपने क्या काम किया? क्या सिर्फ देश के 100-200 लोगों के ऊपर केस लड़ लेना और ये बावर करा देना कि हमने तमाम 25 करोड़ मुसलमानों की तर्जुमानी कर दी, तो कहाँ तक सही है? हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ मतलब काम नहीं किया है। काम मतलब सवाल ये है कि एक तरफ 100 मुसलमान हैं जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके अंदर भी कैसी लड़ाई साहब, 5 साल 10 साल केस लड़ने में चले जाते हैं, किसके 20-20 साल चले जाते हैं, फिर बाद में फैसला आता है कि भाई सबूत की नाकाफ़ी होने की वजह से बरी किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है, 20 साल 10 साल जो केस लड़ा गया, वकीलों को हज़ारों लाखों रुपए फ़ीस दी गई, या जो भी मामला चला कानूनी एतबार से, और बाद में अगर बेकसूर होते हैं तो हमारे पास कोई कानून तो ऐसा है भी नहीं ना कि भाई कोई बेकसूर अगर छूट रहा है तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको हम एक मुश्त 50 लाख की रकम दिलाने में कामयाब रहे, या उसको सरकारी नौकरी दिलाने में कामयाब रहे, उसके बेटा बेटी जो भी मतलब काबिल है, या अगर बेघर गरीब गुरबा है तो हम उसको माली इमदाद कर सके। हमने ऐसा कानून भी सरकार पे नहीं बनाया कि ठीक है भाई अगर आप जिम्मेदार है, अगर कसूरवार पाया जाता है ठीक है फांसी पर लटका दो, एक मिसाल जैसा, अगर बड़ी बड़ी साजिश मतलब है। लेकिन अगर बेकसूर होता है तो फिर ऐसा कभी जो जिसके 20 साल जेल में निकलते हो, 15 साल निकलते हो, तो ऐसा कानून भी आप सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सके आपने, बस छुड़ा लिए, बाहर आ गए और तालियां बजा दिए, पेपर फोटो, ऐसा लग रहा कि हमने कौन सी पता नहीं अजीम जंग जीत ली। अरे भाई जो जो लोग अंदर थे उनके परिवार ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए, कैसा पढ़े, कैसा लिखा है, क्या करे। फिर वही बात आखिरी में आ रही कि भाई हमने चंदा ज़कात से जो है तो उनकी माली इनायत की, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिए, पढ़ाए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्या? ये बहुत बड़ी कामयाबी है? हरगिज़ नहीं। जिस वक़्फ़ की ज़मीन पे अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे होते, आज मेरा दावा है मराठवाड़े में लाखों मुसलमानों को, लाखों की बात कर रहा हूँ, हज़ारों नहीं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचता था। जैसे मैंने बताया ना कि मदरसे के ज़िम्मेदार है, जो बेचारे मौलवी पढ़ाते हैं, कम तनख्वाह में पढ़ाते हैं, मकातिब में पढ़ाते हैं बेचारे, जो उर्दू सहाफ़त में काम करते हैं उनके ऊपर है, जो मस्जिद की कमेटियाँ हैं, जो गरीब है, जो बेघर रहते हैं उनके काम आ जाते हैं। हमारे मौज़न साहब है, आलिम साहब है, ये है, वो है, जो अच्छे हज़रात हैं, जो सरगर्म अमल रहते, तो ये भी एक बड़ी संख्या में। आप सर्वे करो ना, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास घर नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे जनाब वो कानून में नहीं आता, ये नहीं आता, तो फिर ये आपका काम था हाई कोर्ट में रुजू हो जाना। जैसा हम जेलों में जो नौजवान बच्चों के लड़ रहे कि भाई नहीं ये बेकसूर है और हम जो है तो पूरे देश में इसकी मुर्गिल तहरीक चलाएंगे, और जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं कि भाई बेकसूर की रिहाई के लिए पैसे दो, लाखों रुपए जमा हो जाते हैं मुल्की सतह पर। ठीक है, उस पर भी मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन सवाल ये है, बस सवाल ये है कि भाई जो लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है तो इस तरह शक्लों में परेशान है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास कोई लाएमल नहीं है। अब हमारे वक़्फ़ की ज़मीन आती है, अगर खाली कानून से अगर हम नुमाइंदगी करते सरकार से कि साहब ठीक है मंशा वक़्फ़ में नहीं आता, अब आप बहुत से लोग बोलते कि नहीं वो सब हम मंशा वक़्फ़ में नहीं आता, तो फिर आप कोर्ट में जाके आप कोर्ट में जाके याचिका लगाते कि भाई जब मंशा वक़्फ़ में अगर हमको ज़मीन नहीं मिल सकती गरीब मुसलमानों को बसाने के वास्ते, तो फिर ये बिल्डर वाले जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय बन रहे हैं, तो ये कौन से कानून के हिसाब से बने हुए हैं, क्या है? हाई कोर्ट के ज़रिए से बड़ा अदब एहतराम से सरकार से पूछने लगाते थे कि भाई माए बाप आप खुद उनसे पूछिए कि जब अगर हमारी ज़मीन पे अगर हम हमारे फला बहबूद के काम कानून के दायरे में रह के नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे काम हो रहे कैसा, इनको परमिशन मिली कैसा? अगर मिल रही तो वो हम करने को हम करते ना, और जाहिर सी बात है पैसों खेलता। और हमारे पास चारों पाँचों तंजीमें माशाल्लाह इतनी पावरफुल है, कसम खुदा की अगर ये 4 जुम्मे अगर रमज़ान के महीने में चला देना कहीं, सिर्फ 4 जुम्मे स्पेशल कि भाई हमको एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, तो मैं बुरा ना कि कम से कम 10 अज़ले जात के अंदर 5-5 हज़ार के जो है तो घर बन जाएंगे। टीनों के क्यों नहीं होते? टीनों के शेड आते ना, टीनों के शेड कोबा ओबा कर दिया अपना, ऐसा कुछ कच्चे रास्ते पक्के बना दिए, तो कम से कितने हज़ारों घर, और कानूनी फ्रेम में लेकिन कि भाई आपको 3 रूम किचन दिया जा रहा, साल को जो है तो 1000 रुपये महीने का तुमने जो है तो वक्फ बोर्ड को पावती, जिंदगी पावती फाड़ते रहना,
और जो टैक्सेस आते नल के है, लाइट के, वो आपने जैसा कानून के हिसाब से भरते, आपने भरते रहना, ये काम हो सकता था। तो आपने यानी कि चारों पांचों इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान ने और जो लीडरशिप है जो आज दावा कर रहे हैं, आज उनके पेटों में दर्द हो रहा है, वो बोले कि नहीं बीजेपी सरकार ऐसी कर रही है वैसी कर रही है। तो आप ये कुछ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक याचिका लगाते कि भाई अगर औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े ज़िले के अंदर बड़े बड़ी जो कंपनियां वाले हैं या जो भी है, जहाँ भी ज़मीनात गई, आप बेहतर समझ सकते हैं, ये कोई लीडरशिप के पास गई, वो ज़मीन कितने कर गई, उसका सालाना की रेंट क्या है, 20 साल की हस्ती गई, 30 साल की हस्ती गई, उसका किराया भाड़ा क्या है। आपने उसका किराया भाड़ा इतना मट्टी मोल है। और वही सवाल ये है कि जब मट्टी मोल से जब उनको किराए से दे सकते हैं, तो फिर मुसलमान तंजीमें क्यों नहीं ले सकती एक कानून के फ्रेम में बिठा के। तो कानून उनके लिए बराबर सेटिंग हो जाती है और तुम्हारे लिए नहीं हो सकती थी। अब रहा पैसों का मसला, भाई कुछ हर चीज़ को तो पैसा लगता है ना आज के ज़माने में। मैंने कहा ना कि हमारे पास चंदे का इतना प्यारा निज़ाम है, मस्जिद में खाली ऐलान करने की बात थी कि हम ये मिशन हाथ में लिए हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, लिहाजा अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये दो, हम जो है तो कानूनी जो कार्रवाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम उसके ऊपर कुछ खर्च आ रहा है उसके ऊपर पूरी करके गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके सैकड़ों गरीब मुसलमान, और उसके अंदर वो मुसलमान जो सबसे पहले अव्वलियत जो पेश मस्जिद के इमाम है, मौज़्ज़िन है, सफाई कर्मचारी है, जो उलमाए दीन है, जो मदारिस में पढ़ाते हैं, जो ऐसे उलमाए कराम जो रिक्शे चलाने पे मजबूर है, किराए से रह रहे हैं, लेकिन आलिम दीन है, उनके सीनों में कुरान है, वो हाफिज़ इकराम है, ऐसे हम लोगों को उनके सनद लेके उनका पूरा चेक करके हम उनको बसाने का काम करेंगे। जब जब हम ये नहीं काम कर सकते तो फिर वक्फ बोर्ड बचाने की चिल्ला पुकार क्यों हो रहा, क्यों हो रहा? ये सवाल है नहीं। हमारे पास कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है, करोड़ों रुपए की ज़मीन रखने के बाद, हज़ारों एकड़ ज़मीन रखने के बाद हमारे पास कोई ऐसा नज़्म नहीं है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल औरंगाबाद में कि वक्फ बोर्ड के मारिफत में चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो है तो बहुत कम रियायतों में इलाज होता है, सभी समाज धर्मों का इलाज होता है। ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारे पास अजला जात में कोई ऐसा वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बना हुआ एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है छोटे मोटा, 2-3 कमरे क्यों ना हो कि भाई यहाँ पर 2 डॉक्टर काम करते हैं, 2 कर्मचारी काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ बोर्ड की आमदनी से जो है तो ये दवाखाना चलाया जाता है। इसमें बिला लिहाज सभी मज़ाहिब के लोगों का फ्री में या कम पैसे में इलाज होता है कि भाई 10 रुपये में आपका इलाज, दवा, गोली फ्री। ऐसा भी कुछ नहीं है हमारे पास। ना एजुकेशन का सिस्टम हमने बनाए, ना दवाखानों का बनाए, ना रोज़गार का बनाए, ना हमने घर बसाने का बनाए। तो सवाल ये है कि इतनी मालियत रहने के बाद ये अगर तबाही बर्बादी होती है तो जिम्मेदार कौन है? अब गरीब मुसलमान तो हो नहीं सकता। अब जो मुसलमान रोज़ कमा रहा खा रहा वो तो उसको खुद नहीं मालूम कानून क्या है, वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं, वक्फ पैट किसको बोलते हैं, मंशा वक्फ किसको बोलते हैं, ये किसको मालूम? गरीब मुसलमान को नहीं मालूम। तो सवाल ये है अगर आप जिम्मेदार है, अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो सवाल ये फिर ये इसका जिम्मेदार कौन? हमेशा है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वो बहुत बड़ा काम था, उसको ज़्यादा पैसे लगते थे। अरे भाई जब कामयाबी के साथ, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि कामयाबी के साथ हम करोड़ों रुपए लगा के मदरसे बनाने में कामयाब, उनकी तनख्वाह देने में कामयाब, हम हर चीज़ करने में कामयाब। मैंने जहाँ तक मैंने होश संभाला जब से आज तक, गौर कीजिएगा जुमले पे, जब से होता मैंने कई मस्जिदों में ऐलान सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ कि भाई मस्जिद की ज़मीन ली है, उसका ज़मीन के पैसे देना है, तामीर। फिर कई सुनने में आता है कि भाई ज़मीन की खरीदी हो गई, अब तामीरी काम करना है। फिर सुनने में आता है कि भाई एक 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 माला बन गया, दूसरे माला की तैयारी तामीरी काम करना है। यानी कि वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी मिल्कियत रहने के बाद भी 80% इन 70 से 80% अभाव हम कह सकते हैं कि मस्जिद की ज़मीन, मदरसा जो भी हम तामीर करते हैं कानूनी फ्रेम में रहकर, वो हम ज़मीन खरीदते हैं, उसको RCC का चंदे से होती है, मतलब अती से होती है, मस्जिद का अती से होता है। तो सवाल ये फिर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसके खाते में जा रही, ये सवाल है ना। तो ये बहुत बड़ा मसले है, ये इतने बड़े मसले हैं ये कि इसको आप ये नहीं कर सकते कि नहीं वो लीडर मिले हुए है। अरे जब कानून कायदे है, जब कानून का शिकंजा कसता है तो वक्त का मुख्यमंत्री भी जेल में जाता है, आमदार भी जेल में जाता है, खासदार भी जेल में जाता है, बड़े बड़े मतलब प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हो जाती है। लालू प्रसाद यादव जेल में जाके आए हुए, वो चारा घोटाले में, आपको मालूम पड़े कानून की जब डंडा चला तो जाके आए, कई लोग जाके आए। मतलब जब तो भाई आप जब वाइट कॉलर है, अब ये नहीं बोला कि आपको डिफाल्टर है, वाइट कॉलर है ना, बस चंदा लेके वकीला खड़े करो। और मुसलमानों में जब काबिल वकील नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है देश की, और हमारे पास कोई ऐसा लॉयर नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, कि भाई पैदा नहीं कर सकते, तो फिर सवाल ये है ना, फिर हम ये जो चंदे हो रहे हैं, जो जोर ये है, तो खाली इतनी हद तक महदूद है कि मदरसों में बस ज़कात फितरा दे दो, अतिये में मस्जिदा बना लो, 150 लोग जेलों में चलते हैं, उसके ऊपर 20 साल अपना मामला, बस हर साल को साल 700 साल उस पर केस चल रहा, बाद में वो ये छुड़िया रहे, बाद में हम टाला बजा रहे कि हम छूट गए। तो हमने कौन सा बहुत बड़ा हमने कामयाबी हासिल कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करना चाहिए,
मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तरह अगर 100 मुसलमान है बेखर जूझ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ गूंजती है, तो अब लाखों हज़ारों एकड़ ज़मीनात है। हमने अगर 35 साल पहले से क्लिप अगर अच्छे अंदाज से काम किया होता, जब इतना जहरी फैलाव नहीं था, न हिंदू का, न मुसलमान का, न फ़िरका परस्ती, न कुछ भी नहीं था, लेकिन हम गफलत शिकार थे। दरअसल हमको इसका एहसास ही नहीं हुआ कि ये गरीब यतीम की ज़मीन की हिफाजत करना, इनकी ये लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा मुसलमान की जो बच्चे बेकसूर है वो अगर जेल में जाते हैं तो हम पूरे वाह वचला मचा लेते हैं, प्रेस से बात करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, टीवी डिबेट में बात करते हैं, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन अगर कुछ कानूनी फ्रेम में रह के अगर कोई लूटमार हो जाती है, कुछ उसका वो हो जाता है, तो हम उसके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसते हैं, एक मजबूत वकील खड़े नहीं करते हैं कि साहब ये 100 एकड़ ज़मीन है, पूछिए ज़मीन वक्फ बोर्ड ने किस तरह से दिया, क्यों दिया, किसके इशारे पे दिया, वो कौन से क़वानीन के तहत दिया, उसको मंजर आम पे लाना, उसको प्रेस से बात करना, सब सब खामोश है। एक ऐसी खामोशी छाई हुई है कि जैसा वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे वक्फ बोर्ड की जब अहमियत नहीं है तो मोदी सरकार फिर एक्शन ले रही, फिर ले दो एक्शन। जब हम गरीबों को बिठा नहीं सकते, जब हम गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, जब हम कुछ ही नहीं काम कर सकते, तो फिर वो सरकार के पास जारी ना तो जान दो। मैं जाती तरफ से हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जान दो, आप क्यों बोलेंगे, आप क्यों जान दो, पत्रकार साहब आप पागल हो गए, आपका दिमाग का इलाज कराओ आप। अरे सरकार के पास जाएंगे ना तो कल को अगर फ़र्ज़ करो मुसलमानों की स्कूल की ज़रूरत पड़ रही, कॉलेज बनाने की ज़रूरत पड़ रही, एक मिसाल जैसा, या कुछ स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ रही, हम सरकार हाई कोर्ट में जा सकते कि हमारी ज़मीनात को जो है तो सरकार ने कानून बना के अपने ताबे में ली थी, अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब एक जगह सरकारी ज़मीन खाली है तो हमको सरकार ज़मीन भी मिली। अब कोई बहिले बहाने से हम सरकार को बोल सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं कि साहब हमारी ज़मीन के ऊपर तुम बैठे हुए हैं, कानून की जैसा अपने फ्रेम में हमको स्कूल बनाने को परमिशन दो, हमको ज़मीन जो गारंटी ज़मीन वो दो, हम कम से लड़ तो सकेंगे। अब हो रहा क्या, अब ज़मीन कानून की फ्रेम में बिठा के बंदर बाट हो जा रही, सब तबाह बर्बाद फिना फिल्ला हो जाएंगे, तो फिर आप सरकार को क्या बोलेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? जब वक्फ बोर्ड खुद मुसलमानों के हाथ में दी, सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के दी, हम कौन से मुंह से बीजेपी बुरा बोले? मैं बीजेपी तरफदार नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ। अरे जो इदारा तुम्हारे हाथ में है, जिसके चेयरमैन तुम है, जिसकी मेम्बरान तुम है, चपरासी तक तुम है, तुम्हारे हाथ में कलम है, अगर तुम वहाँ पर अगर दबाव में काम करे, दबाव किसका है भाई? कानून में रह के काम करो ना कि भाई वक्फ बोर्ड का कानून है, इसके हिसाब से काम होगा, इसके हिसाब से काम होगा। और हमारे लीडर का काम था, सबसे पहले तो लीडर पर जिम्मेदारी होती कि भाई ये बहुत बड़ी इमलाक है, इस पर हम गरीब मुसलमान, अरे आपकी थोड़ी जेब से जा रहा था यार, अरे खाली रोकने लगाना था। अरे सरकार मतलब लीडर का काम था उसको रोकने लगाना था, सरकार से मंजूरी लेके देना था। इस्लामी तंजीम का काम था सदका खैरात जमा करके जो है पर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कानून की रूह से सरकार से मशवरा करके, उनसे परवानगी लेके, लड़ के झगड़ के, कानूनी तरीके से कोर्ट में जाके उनको बसाने काम करना था। अरे ये काम लंबा चलने वाला है। जब एक केस तुम 20 साल लड़ रहे तो फिर इसके ऊपर 2-5 साल लड़ना था, बराबर परमिशन मिलती। न तो कोर्ट की मारिफत से पूछना चाहिए था कि जब वक्फ बोर्ड के रहते हुए अगर मुसलमान को आप बसा नहीं सकते तो आप दूसरे लोगों को कैसा दे रहे, वो कौन सा कानून है, वो कौन सा मशवरा है, आपसे वक्त पे कोर्ट के जरिए सरकार को पूछने लगाना था। वो सरकार को जवाब देती थी भाई आपने ये काम क्यों कर रहे हैं आप, तो ये लोगों ने कहा जाना, नहीं तो तुम्हारे को उनको बिठा के दो। आज मुसलमान सैकड़ों तादाद में बेघर है, ज़मीनात भी मौजूद है, अब चले गई, तो जब क्यों नहीं करे? जब आपको एहसास नहीं हो रहा था कि यार ये वक्त पे ज़मीनात तबाह हो रही, आज क्यों एहसास हो रहा? आज को ये से हो रहा नहीं, आप फिर आप ये बोल रहे कि नहीं दरगाह चल लेंगी, मस्जिद चल लेंगी, नहीं जाएंगी साहब, नहीं जाएंगी। अल्लाह का निज़ाम है वो, अरे वो खुदरत का निज़ाम चलता, वो निज़ाम चलता। लेकिन एक बार मैंने कहा ना कि हमारे बड़े अगर लापरवाही शिकार करेंगे, गफलत में रहेंगे, तो फिर अल्लाह का हथौड़ा चलेंगे ना। अल्लाह ने वक्त पे नबियों को नहीं छोड़ा, वलियों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने गलती का शिकवा हुए, जिनसे गलतियाँ सरदर्द हुई, कई वलियों को औकात मिलते, अल्लाह ने उनके ऊपर फटकार लगाई, अल्लाह ने उनके ऊपर भी एक्शन में अल्लाह ने छोड़ा नहीं। वो कुरान में जिक्र मिलता है ना कि एक बहुत नेक बंदा था और 24 घंटे पलक झपते भी जो है तो अल्लाह अल्लाह करता था, मतलब इतनी इबादत करता था, रियाजत करता था, अल्लाह 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 अल्लाह, इतनी अल्लाह कि मैं बोलता ना आज के ज़माने में अगर कुरान के उस वाक़े से कंपेयर करें तो तमाम इस्लामी जमातें फेल। एक एग्जांपल दे रहा मैं, इबादत के मामले में ना तो बोलेंगे ऐसा कैसा फेल, यानी फेल, यानी इतनी इबादत आप कर रहे हैं क्या जैसा कुरान में जिक्र है। अब जिसकी इबादत का जिक्र कुरान में आया हो तो फिर उसकी इबादत क्या होगी साहब, लाजवाब होगी। उसका कंपेयर हम नहीं कर सकते, नौज़ बिल्लाह, हम तो गुनहगार है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब मालूम पड़ा कि वो उसकी बस्तियों के अंदर जो है तो सब बेहाई बोलो, गैर शरई काम चढ़े, ये चढ़े, हुक्म पलटा दो बस्ती को, सबसे पहले उसको पलटाओ जो अल्लाह अल्लाह बोला। अब जब जो अल्लाह अल्लाह 24 घंटे बोला और वो जब बुराई को रोकने में कामयाब नहीं है, मतलब उसको बुराई को रोक नहीं पा रहा, जो सब तमाशा देख रहा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा, तो अल्लाह ने सबसे पहले उस ज़मीन को उसके ऊपर पलटाया। तो ये वक्फ, ये यतीम और गरीबी की ज़मीन है जो चली गई समझ की प्लॉट में। तो फिर क्या अल्लाह का अज़ाब हम पे नहीं आएगा कि हम ये बोलेंगे नहीं हम तो हिंदुस्तान के बड़े तंजीम को सरबराह हैं? काहे के सरबराह है? जब आप इस्लाम की बात करते, दीन के दाई होने की बात करते,
तो मैं उन सरबराहों की बात कर रहा हूँ जो दीन का दाई होने का सबूत करते हैं, जो इस्लामी तंजीमों के सरबराह का जो बड़े दावे करते हैं, जो इस्लाम की दीन की बात करते हैं, जो अलम बरदार होने का दावा करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी जो है, जो हमारे नबी का तरीक़ा है, वलियों का तरीक़ा है, बुजुर्गान तरीक़ा है, उस नहज पे है? नहीं। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसा कुछ इस तरह गुजर रही है कि आपका टूटा फूटा मकान हो, आपके पास 2-4 ड्रेस हो, आप पैदल जा रहे हो, आपके टूटी फूटी गाड़ी हो, उसके ऊपर से आप जो है तो मतलब आमद रफ्त कर रहे हो? नहीं। मतलब ये है कि जब हम ये चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि मेरे नबी ने 3 दिन के फाके किए, मेरे नबी ने मेरे पत्थर बांधे, जब आप नबी की बात कर रहे हैं, नबी का हवाला दे रहे हैं, नबी की बात कर रहे हैं, हम कहाँ तक उसके ऊपर अमल पैरा है? भाई कम से कम जो दावा करता है तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। फिर मैं रहो कि मेरा बाप रहो, अगर मैं इस्लाम की बात कर रहा तो मुझे इसके ऊपर होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा? क्योंकि तमाशा लूटमार चढ़ी साहब, कब तक खामोश रहेंगे, कैसे खामोश रहेंगे और क्यों खामोश रहेंगे? इसलिए कि आप बड़े हैं, इसलिए कि आप बड़े हैं भाई, नको भाई उनको मत बोलो, न तो मामला हो जाएगा, नको अपने बड़े हैं। अरे भाई अगर बड़ों से गलती हो रही तो छोटा काम है फिर उसको वो करना। ऐसा कोई कानून में लिखा हुआ है, शरीयत में लिखा हुआ है? अरे जब एक बड़े को हुक्म है कि तुम बच्चे को सलाम कर, मतलब मिसाल तौर पर जब इस्लाम में कोई तफरीक नहीं है, जब इस्लाम में एक कोड नहीं है, तो फिर अगर बड़ों से गलती हुई तो छोटा काम है कि साहब आपसे गलती हो रही। तो ये इतनी बड़ी गलती हो गई कि इसकी आखिरत में पूछूंगी। आज तो भाई हिले हैं, बहाने हैं, हमने क्या करना, मोदी हुकूमत है, गवर्नमेंट हुकूमत है, वो योगी हुकूमत है, वो ऐसा है वैसा है, ये सारी बहानेबाजी रहेंगी दुनिया में एतबार से। लेकिन जब अल्लाह पूछेगा कि जब पहली बार महाराष्ट्र में, अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मराठवाड़े की बात कर रहा हूँ, अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, अगर अल्लाह यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को जो 25 साल से लेकर आज तक जो भी मुसलमान हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, लीडरशिप होने का दावा करते हैं या मुस्लिम सरबराह होने का दावा करते हैं, अल्लाह अगर आखिरत में पूछ ले कि पहली बार जब यतीम गरीब की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ेजात हो रहे थे तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? अगर उस वक्त अल्लाह ताला पूछेगा तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं हमको क्या मालूम। तो मेरा सवाल है ना, अगर जालना, एक मिसाल दिया, जालना रोड पे अगर किसका 20 का प्लाट है, उनके दादा ने लेके रखे थे, उनके पास कागज़ है, तो तुम कहते कोर्ट में आते? नहीं साहब, क्योंकि जालना रोड के 20-22 का प्लाट बोले तो कम से कम 1 करोड़ का प्लाट है, मिसाल ऐसा। अब किसको कागज़ मिल गए, अरे यार गट नंबर इसमें जो तो हमारे दादा का 20 का प्लाट है, ये पुराने कागज़ निकल गए पुराने, तो बराबर उनका बोलते साहब हमारे दादा, यानी कि 70 साल के बाद उनका दादा केस लड़ रहा 20 के प्लाट के वास्ते। अभी हज़ारों एकड़ ज़मीन है, इसका केस कौन लड़ेगा? इसका कैसा केस लड़ेंगे? क्या नीयत से लड़ेंगे? कैसा लड़ेंगे? अरे भाई ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं, आपको जहन में आ रहा होगा नहीं वो खाली नहीं हो सकती, अरे तो सरकार कोर्ट के ज़रिए से सरकार को नुमाइंदगी करो कि मतलब साहब ये जो भी काम हुआ ठीक है वक्फ बोर्ड के ज़रिए से हुआ, तो मतलब भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जब सरकार की निगरानी में काम हो रहा तो सरकार को दुआएं करो, या तो खाली कराओ, नहीं खाली करा सकते तो कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालो कि भाई गरीब मुसलमानों को बसने के वास्ते जो सरकारी जो गारंटी ज़मीन होती, जो कम रेंट के ऊपर क्या है, मतलब हमको भी दो। जब वक्फ की ज़मीन जो है कार्यालय चढ़े, बराबर सब चढ़ रहे, किराया क्या जा रहा, ज़रा उसकी तो मालूमात लो, उसका तो एक लिस्ट जारी करो कि भाई कोई सरकारी इमारत कार्यालय चल रहा है, वो कितने एकड़ में है, क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसका भाड़ा क्या है, उसका महीना क्या आ रहा, सरकार से नुमाइंदगी करो। मतलब एक ज़मीन जो है तो हमारा 50 करोड़ के तुम्हारे पास में है, उसका महीना भाड़ा इतना आ रहा, वो भाड़े के साथ हमको सब ज़मीन दे दो, 99 साल के वास्ते एक कर दे दो, हमारे मुसलमान उसके ऊपर बैठेंगे, जो गरीब है, जो बेवा है, जो मिस्किन है, जो ज़रूरतमंद है, वो बैठेंगे और किराया भी आपको देंगे। कानून से नुमाइंदगी करो, कानून के फ्रेम में रहकर बात करो, सब होगा। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जब मैंने अखबार पढ़ा तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई साहब, मैंने समझ लिया कि अल्लाह का अज़ाब आ गया, ये अल्लाह का अज़ाब है और ये सब पे अज़ाब है, ये सब पे अज़ाब है और जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर अज़ाब है। ये तो एक अज़ाब ये है कि तुम्हारा साखों के सामने बर्बाद हो गया। ये अगर ईमान है तो ये दिल रोने वाली बात है। और आखिरत में तो सवाल जवाब तलब होंगे कि भाई तुम जब चंद मुसलमान जेल में जाते थे तो आप लड़ाई लड़ते थे, कोर्ट पे खड़े हो जाते थे, तो यहाँ पर आपने वकील क्यों नहीं खड़े करे? ये अल्लाह पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे? आज तो बोल देंगे अरे मियाँ तुम पागल है, तुमको क्या समझता, हमजा समझता क्या, तुम बच्चे हमको सिखा रहे क्या? आज तो तुम मुझे दीवाना कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, लेकिन कल यौम आखिरत होंगी ना, अल्लाह से पूछेंगे कि तुम तंजीम के सरबराह थे, तुमने हर चीज़ के वास्ते लड़ाई लड़े, इसके वास्ते तुमने महाराष्ट्र की ज़मीन में या महाराष्ट्र जो भी जहाँ भी ज़मीन है, इसके वास्ते तुमने एक चंदे से, सदक़े से, खैरात से तुमने वकील क्यों नहीं खड़े करे और क्यों मुनज़्ज़म तरीके से मजबूत दलाल के साथ तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़े? ठीक है तुम हार जाते थे, हम तुम उसका अजर देते, तो जवाब क्या देंगे? बहरहाल अब ये रहा एक उसके बाद दूसरी पे आ जाता हूँ, एक्स्ट्रा सिविल कोड। इसके ऊपर भी जो है तो आप इसके ऊपर भी आप कहना कि पूरे देश का हंगामा चलेगा। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ मुसलमानों को डरने बिचकने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा सिविल कोड क्या है? एक्स्ट्रा सिविल कोड क्या है? अरे भाई मुसलमान शायदा करते तो आप नेकी खानी के लगाते ना,
इमाम शरिया का फार्म रहता है, एग्जाम्पल एक जो निकाह खाने का फार्म रहता, बाज़ाब्ता रजिस्टर रहता, यानी आप शायद खुद पहले से रजिस्टर ही कर रहे, कोई जो तो प्राइवेट नहीं कर रहे कि भाई निकाह खानी मस्जिद में आ जाओ, 2 गवाह 2 वकील बुला लो, हाँ खूब बोले चलो भाग जाओ, ऐसा है क्या? कोई कागज़ नहीं, कोई लिखा पढ़े नहीं, बोर्ड नहीं, कुछ नहीं है क्या? मुसलमान शुरू से ही जो है तो शादी रजिस्टर कर रहा। अब रहा बेटी की विरासत का मसला, तो इस्लाम में पहले से है। अब ये जो है तो अब ये इसमें ख़ास बात क्या है, मुसलमानों को लगेगा बुरा। अब जितने मुसलमान ये वीडियो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने अपनी ईमानदारी से अपनी जीती जी हयात में कितने बेटियों को हिस्सा दे दिया। मेरा दावा है 10 से 15% मुसलमान ऐसे निकलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है तो बेटियों को अपनी जायदाद में से विरासत में हिस्सा दे दिया, जो भी निकलता, लाख 2 लाख 5 लाख जो भी जैसे भी मतलब विरासत के हिसाब से। 85% मुसलमान ऐसे हैं जिनका जहन ये बना हुआ है कि हम बेटी को जवान कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसकी शादी में 3 लाख लगाए, कुछ ज़िंदगी भर आ रही जा रही, फिर उसकी हम डिलीवर कर रहे हैं, उसके इलाज के पैसे लगा रहे, नाना जो तो नाता पोती आ रहे, उसको कपड़े बना रहे, खिला रहे पिला रहे, मतलब हम ये समझिए कि हमने गोया उसका हक अदा कर दिया। अरे आपने अगर 1 अरब रुपये में लगा दिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शरई एतबार से अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है तो 50 लाख में से अगर आपकी 2 बेटियाँ हैं तो उसका इसका हिस्सा कितना निकलता? 4 आदमी बिठा के अहले बेटी तेरे 9.5 लाख रुपये रिकॉर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 9.5 लाख रुपये ये बेटी जगह है, मैंने तेरा हिस्सा, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने आपको बेटी दे दिया, मेरी माँ तो खुश रहे, ये ऐसा ये है तरीका। जैसा महर देते ना, महर देते 4 लोग बुलाते, छुट्टी 1-2 5 किलो बिरयानी बनाते, हैसियत के हिसाब से ऐलान करते कि देखो भाई हमने महर दे दिया। जो लोग बाद में देते हैं यही तरीका है, और जो नकदी देते तो मामला साफ है। तो बोलने का मतलब क्या है कि खुद मुसलमान कितना है और खुद मुसलमान कितने इस्लाम पे अमल कर रहे। आज सरकार का डंडा चढ़ा तो बोलते हो कोर्ट हमारी शरीयत पे हमला है, अरे बेटियों को भी नहीं दे रहे तो किस पे हमला है? मेरे पे है कि तुम पर है कि बाजू वालों पे, किस पे हमला है? वो ये भी सोचना पड़ेगा ना। और दूसरी बात ये है कि हम जब मुसलमान होके हम कोर्ट में जाते, जब मुसलमान जो है तो अपने मसले मसाइल लेके हाई कोर्ट में जाते कि साहब ऐसा हो रहा, तलाक के मसले, खुला के मसले, प्रॉपर्टी के मसले, तो जब मुसलमान खुद उस पर अमल नहीं कर रहे और सरकार जब इंसाफ देने की बात कर रही तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही? सवाल ये हो ना, आपके लड़ाई झगड़े चढ़े, प्रॉपर्टी के मसले चढ़े कि हमारे बाप का था, दादा का था, ये था वो था, या मियाँ बीवी के मसले, नाती के मसले है ये आप इसके यहाँ से कोर्ट हाई कोर्ट का आपके घर पे आता है क्या? जज साहब घर पे आते, वकील साहब घर पे आते कि चलो कोर्ट में आ जाओ, कहीं मत जाओ, इमारत शरिया मत जाओ, या कुरान खुल के मत देखो, या तुम्हारी शरीयत को मत देखो, सीधा हमारे पास सुबह कोर्ट में आ जाओ, तुम्हारा फैसला कर देंगे। वो ऐसा बोलते, वो नहीं, वो खुद परेशान है कि साले मुसलमान उठे के छूटे आते कैसा, और हमारे पे बोझ बढ़ रहा। ये कई बार अखबार में आ चुका। गवर्नमेंट ने खुद बोली कि भाई तुम इतना बोझ क्यों बढ़ा रहे, आपस में मध्यस्थता कर लो, मिल लो, बांट लो, क्या है तो भाई। आज सरकार खुद, अरे पुलिस वाले खुद जो है तो महिला वो मिलन कमेटी रहती ना कि भाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, पुलिस डिपार्टमेंट काम करता, पुलिस डिपार्टमेंट मिलाने का काम कर रहा, कोर्ट भी मिलाने का काम कर रही। वो भी साल 2 साल में कैसा अभियान लेते कि तुम्हारे जो डिस्प्यूट मैटर है आपस में, ये बाबा बैठो, खुदा के वास्ते बैठो, आपस में निपटो और घर को जाओ। कोर्ट इसके लिए आगे आता, कई लीडरों के बयान आते। अब कोर्ट और क्या करेगा? कोर्ट तो तुम्हारी मदद कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मदद कर रहा। मियाँ भी झगड़ा होता तो पहले वो तो बुलाते कि बाबा तेरा क्या लफड़ा है, तेरा क्या झगड़ा है। पुलिस, मैंने खुद कहीं 10-12 के ऐसे देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलाने का काम किया। अब बताइए, अब जब पुलिस वाले मिलाने का काम कर रहे, कोर्ट जो है तो मिलाने का काम कर रही, कोर्ट जो है तो तुम सुझाव दे दी कि भाई तुम तुम्हारे लफड़े उधर ही निपटो, कई बार हमने देखने में आया, उसकी बुनियाद में मैं कह रहा हूँ। तो सवाल ये फिर कोर्ट कौन से हिसाब से कानून गलत है, कौन से हिसाब से कोर्ट गलत है, कौन सी सरकार गलत है? अगर हम हमारे शरीयत के मसाइल को लेकर रोड पे आएंगे, गली पे आएंगे, तमाशा बनेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो कानून काम करेंगे ना, कानून काम करेगा। अगर जानबूझ के कोई मजलूम औरत पे मतलब नाइंसाफ़ी होंगी, उसको प्रॉपर्टी बेदखल किया जाएगा, मतलब बच्चे पैदा करके छोड़ दिए जाएंगे, और ये कुछ भी करेंगे, बच्चे तलतल कर रहे, भीख मांगने में मजबूर हो रहे, ये कौन सा कानून है? और कौन से इस्लाम में लिखा हुआ ऐसा, कौन सी शरीयत में लिखा हुआ ऐसा है? और फिर तुम बोले कि नहीं ऐसा वैसा। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। ये जो भी मसले आ रहे ये कहीं ना कहीं अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में आ रहे। ना इसमें कानून की कोई दोष है, ना सरकार का कोई दोष है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर हम शुरू से ही इब्तिदाई से ही अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का इस्तेमाल सही कर लेते, बसाने का काम करते, सरकार को तरमीम कराते, ये कराते वो कराते, लेकिन हम कहाँ के रुक जाते। मैंने कई बार मैंने भी इंक्वायरी किया, नहीं मंशा वक्फ में नहीं आता। तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। जब मंशा वक्फ में, जब तुम गरीब मुसलमानों को बिठाने का जब मंशा वक्फ में अगर प्रावधान नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगा, बड़े बड़े आलिशान जो है, ये बड़े बड़े ये जो चले, ये कौन से मंशा वक्फ में आते? आपका काम था, आज भी वक्त है कि आप कोर्ट से लड़ सकते हैं। आप क्या लड़ सकते हैं? अब तो ख़त्म ही होगा, ख़त्म हो गया, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम हमारा काम नहीं करेंगे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। अल्लाह ने मोदी जी खड़े कर दिया। अब मोदी जी लेंगे,
वो लेंगे, लेकिन अगर रुपये में 12 ने 4 ने गरीबों को फायदा कर देंगे। अगर मोदी ईमानदारी से अगर 4 ने मुसलमानों को भला कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा क्या होना। नहीं तो आजमा लो, 35 साल का रिकॉर्ड निकालो औरंगाबाद का ज़िले का, कितने गरीब मुसलमान फ़ायदा हुआ। अरे वो तो किसी के मुतवल्ली थे, किसके दरगाह के मुतवल्ली थे, मुजावर थे, तो भाई उसके ज़रिए से खाली तरीके से बेचारा थोड़ा भला हो गया। अगर वो भी नहीं रहते थे तो खाली दरगाह बच जाती थी, मस्जिदें बच जाती थी और सब फना फिल्ला हो जाता था। क्यों? तो बोले वो ऐसा है वैसा है, हमने क्या करना उसने क्या करना, वो उसको दे रहा, वो उसको बुरा बोला, लीडर है तो उसको बुरा बोला, ऐसे आड़ में छुप जा रहे। अरे बस हम इसमें खुश हैं, मस्जिदों में खुश है, मदरसों में खुश है, और कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें खुश है। नहीं, मुसलमानों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे लाखों मुसलमान परेशान हैं, आपके पास ज़कात का निज़ाम है, आप बड़ी बड़ी तंजीमों के सरबराह है, आपके वॉलंटियर्स है। अगर आप ये ऐलान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्या आपको ये ऐलान करेंगे कि भाई हम, अगर आप कानून से नुमाइंदगी करेंगे सरकार से कि ऐसा कुछ लड़ेंगे, कोई कोर्ट में जाएंगे, तो क्या होगा? क्या आप पे केस दर्ज होंगे? क्या होगा आपको? क्या ये एक शरीयत के खिलाफ हो जा रहा काम? क्या हो जा रहा? गरीब मुसलमानों को बिठाने की पहल कर रहे हैं आप, चंदा कर रहे, सखात कर रहे, क्या शरीयत की वो हो जा रही, कि शिरक हो जा रहा, क्या हराम काम हो जा रहा, क्या हो जा रहा? अरे कुछ तो नए हालात आ रहे हैं, नए हालात में मुल्क कहाँ जा रहा, देश कहाँ जा रहा, हम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। अच्छा, सरकार एक्शन में आ रही तो तुम टेंशन में आ रहे, तुम बोले नहीं मोदी सरकार गलत कर रही। फिर जो 35 साल से जो गलतियाँ मुसलमानों से हुई, मुस्लिम लीडर्स से हुई ज़्यादातर, अगर 100 फिर रिमाइंड के तौर पे कह दूँ ना, सबको बुरा लग जाएगा। 100 मुसलमान लीडर, 10 मुसलमान लीडर अच्छे हैं, पहले भी थे, आज भी है, इंशाल्लाह आखिर तक रहेंगे। क्योंकि भाई बातिल हक थोड़ा मिकदार में क्यों ना हो, लेकिन कायम रहेगा, क़यामत तक रहेगा। आज भी औरंगाबाद में भी, मराठवाड़े में अच्छे लीडर भी मुसलमानों के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर ऐसा चलता रहेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे जो इस्लामी तंजीम जिम्मेदारी भी है, बस इस हमारा दायरा छोटा होगा। रमज़ान आ गई, ज़कात जमा करो, 100-200 लोगों को अनाज किटा बांट दो, जो भी है बांटना है बांट दो। हम जीत गए, हम ख़त्म हो गए। कुछ अगर बेकसूर अगर जेलों में चल गए, उनका केस 10-20 साल लड़ो, लाखों रुपए लगा दो, वो बेचारे बाहर आ गए तो गनीमत, अंदर मार गए तो अल्लाह के हवाले। ठीक है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं 10-20 दुकानें जल गई, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, फिर चंदा जमा करो, फिर उनको दुकानें बनाने के पैसे लगाओ, फिर अब खड़े हो गए। ये गोया हमने एक उम्मत मुस्लिमा का हम ऐसा बड़ा फ़र्ज अदा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत अजीम काम कर रहे हैं, और जो जिसके ज़रिए से 50 गुना 1000 गुना हम बेहतर काम कर सकते हैं, कानून की रूह से कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रह के कर सकते हैं, जमहूरी अंदाज से कर सकते हैं, तो हम वो काम करने में गाफिल है, पीछे। हमको कोई रोक रहा नहीं साहब। अगर अच्छे अंदाज से जमा करें, पैसे जमा करें, अरे देने को बैठी कौम। अरे औरंगाबाद में कितने मुसलमान हैं, महाराष्ट्र में कितने मुसलमान हैं, और हम जब वक्फ बोर्ड के लिए QR कोड बना सकते, लगा दो पूरे महाराष्ट्र में एक हर मस्जिद के बाहर QR कोड कि भाई 1 रुपया डालो, 1 रुपये लेके 100 रुपये तक रोज़ डालो। ये पैसे से हम जो है तो गरीब मुसलमान जो वक्फ की ज़मीन आते हैं उनको छुड़ाने का काम कर रहे हैं, उसका केस लड़ रहे हैं। प्लस पॉइंट, जहाँ लीगल ज़मीन, साफ ज़मीन है, वहाँ पर टीनों का, टट्टों का घर बना के गरीब मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं, और प्लस पॉइंट रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। किराया भाड़ा क्यों नहीं लेके हो, ये हम नहज पे काम कर रहे हैं, डालो उसमें पैसा। हम इंसानियत का काम कर रहे हैं, खाली मुसलमान नहीं बल्कि हम हिंदू, दलित, हाई सबका हम काम कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल जब रिजल्ट आएंगे तो क्यों पैसे नहीं देंगे। लेकिन नहीं, हमारी ज़कात जो है तो मदरसे तक महदूद, मस्जिद तक महदूद, बस हम इसमें खुश हैं, और हम ये समझ रहे इस्लाम कामयाब हो गया, मुसलमान कामयाब हो गए। अभी डंडे पड़ रहे तो इसका क्या जिम्मेदार है कि सारी गलतियाँ हुकूमत की है, हमारी गलतियाँ नहीं है। तो जो गलतियाँ नहीं, तो आप बेबाक तरीके से बोल रहे क्यों नहीं। वो लीडरों का नाम अफशा करो, जाहिर करो, वो कौन सी हुकूमत थी, कौन था मुख्यमंत्री, कौन था मंत्री, किसके इशारों पे काम हुआ, कौन था चेयरमैन, कौन था मेम्बरान, उनके नाम तो जाहिर करो, ताकि मुसलमानों को मालूम पड़े कि ये थे, अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, मुसलमानों को वरगलाते थे, भड़काते थे, इनकी भी तबाही बर्बादी हुई, और आज हम सरकार को बुरा बोल रहे हैं। ये एकदम गलत बात है ये। ठीक है, सरकार थोड़ी वक्त सब गलत कह सकते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झाँकते देखना पड़ेगा कि अगर एक 20 बात इसका प्लाट अगर हमारा जालना रोड पे है, अगर तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी करते हैं, इतनी ज़मीन आज चलेगी पूरे मराठवाड़े में। इसमें अगर हम इसके लिए हम वकील नहीं खड़ा कर सकते, वहाँ भी अरे बोले वो वक्त ट्रेन बना हुआ है। अरे भाई, इस्लामी तंजीम में जाना था ना कि कौन सा वकील है, उसकी काबिलियत क्या है, तूने क्या लड़ा बाबा, कैसा लड़ा, तू हारा कैसा करा, इसके ऊपर बहस नहीं करते। सर जोड़ के नहीं बैठते कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये क्यों हार रहे, इसमें नुक्स क्या है, कमी क्या है। खाली ये करते कि 6 दिसंबर रहेगा, बाबरी मस्जिद जाएंगी, पूरे देश के अंदर अजानें दी जाएंगी, और बोला जाएगा कि देखो ये बाबरी मस्जिद थी, हम हमारे नस्लों को बता के जाएंगे। अरे ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, तबाह बर्बाद होगी हमारे रहते हुए। ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि हम सरबराह थे, हमारे सामने लूटमार हुई, लेकिन हम बेबस थे। हमको ये भी बताना पड़ेगा जुर्रत के साथ। बहरहाल बोला चला माफ़, लेकिन ये बात में दर्द है, ये उम्मत का दर्द है, और आप मेरे बड़े हैं, वो हैसियत से तमाम एक तरह की मैंने ऑनलाइन आपको शिकायत दर्ज किया। अगर आपको गलत लगता है तो इसका जवाब दीजिए आप। मैं उम्मत का बेटा हूं, आपके दरमियान से आता हूं, आप मेरे बड़े, मेरे रहबर है, आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा।
अगर आप अमीरुल मोमिनीन की नहज पे चलने वाले हैं, उस तरह के उलमा इकराम हैं, उस तरह के तंजीम सरबराह है, तो जब मस्जिद खड़ रहे कि कोई एक अपनी पूछता है अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दांग पे दो कपड़े कैसे, उस सतह को मानने वाले, उस ईमान को मानने वाले, तो मेरा जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो समझा जाएगा। जैसा जिक्र है ना, फिर दो है हमारे पास जिक्र, एक उलमाए हक और एक उलमाए सू। तो बता दीजिए उलमाए सू किसे कहते हैं, ये तो बताइए कम से कम, हम मुसलमानों को रहबरी कीजिए ना। बहरहाल ये तमाम बातें थी, बड़ी दर्द बातें थी, दर्द भरी बातें थी, तल्ख बातें थी। उम्मीद है कि बहुत से लोगों को पसंद आएंगी, लेकिन खत्म है खुदा की, जब बड़ी तबाही आ रही हो और हमारे तमाम जिम्मेदार मौजूद हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौजूद हो, पढ़े लिखे हो, अल्लाह माँ हो, और पता नहीं कैसे कैसे माँ हो, कैसे कैसे लीडर हो जो मोदी सरकार को ललकारने की ताकत रखते हैं, अमित शाह को ललकारने की ताकत रखते हैं, और उनकी नाक के नीचे, उनके चिराग के तले गरीब गुरबा की मशीन की ज़मीन की लूटमार होती है। क्या काम के तुम लीडर, कुछ काम के नहीं है। ये जो हो रहा है, जो अल्लाह का अजाब आ रहा है, मैं तो ज़ाती तरफ से कहूँगा ये अल्लाह का अजाब है, और ये अल्लाह का अजाब उनको मिलेगा दुनिया में भी, आखिरत में भी और खबर में भी, जो उसके जिम्मेदार थे। गरीब मुसलमान तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ गरीब मुसलमान बदवाई देंगे। ये अल्लाह ताला हमारे बड़े थे, सब कुछ कर सकते थे, आखिर दर्जे हम सदका खैरात जमा करके उनको बसा करने काम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं हो सका, नहीं हो सका। अब तू उनको निपट और तू उनको देख, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन कल यौम आखिरत में अगर सच में अगर उनकी आहें वो मजबूर थे, उनकी आहें काम कर जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो उसके तमाम जिम्मेदारान अलग अलग जाविये से, जो लीडर की शक्ल में हो, उलमा की शक्ल में हो, तंज शक्ल में, सबसे बात पूछ होगी, सबसे जवाब तलब होगा, और इस वक्त इंशाअल्लाह आपको सवाल का जवाब देना भारी पड़ेगा। आज तो बहानेबाजी है, मियाँ हम कर रहे, हमको सिखा रहे क्या, हमको बता रहे क्या, आज बच सकते हैं, आज मुझे पागल खड़ा दे सकते हैं, कल यौम आखिरत में मैं भी हुज्जत का बाज बनूंगा। अल्लाह ताला, मैं भी एक दीवाना था, मैं भी कौम का हमदर्द था, मैंने आवाज़ दिया था, अब तो पूछ कि मेरी इन्होंने मेरे को पागल खड़ा दिया था, इन्होंने कहाँ पे लगे थे, अब तो इनसे पूछ अल्लाह ताला इन्होंने काम क्यों नहीं करे थे। मैं उस टाइम इंशाअल्लाह आवाज़, भले मैं गुनहगार हूँ, मैं इतना नाचीज, लेकिन मेरे अंदर ईमान है, ज़रा बराबर क्यों नहीं ईमान है, उस हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काम पे लगेंगे। बोला चला माफ़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस बात को हर घर तक पहुँचाइए ताकि हक और सच सामने आए इंशाअल्लाह।